मैं आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको जो जुड़वा के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो ट्विंस होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। आज मेरी टॉपिक ये हुई है कि किस तरीके से जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि हर एनिमल का अपना क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है। जैसे डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, एलिफेंट है, सबका अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी 9 मंथ की आप जानते हैं जो गेस्टेशन पीरियड है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मैंने बताया था कि स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है उसमें डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट हो करके वो फाइनली जो फीमेल होती है उसके यूटरस से आकर के अटैच होता है, और अटैच होकर के धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग तीनों लेयर होती हैं, मतलब जो जर्म लेयर होती हैं, जो जाइगोट में आपने पढ़ा था मॉरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर, उसके बाद जो आपका गैस्ट्रुलेशन होगा तो इसमें जो 3 अलग अलग लेयर बनेंगी, जिसमें ये देखिए एंडोमेट्रियम की लेयर है। आप जानते हैं कि जो यूटरस के अंदर वाली लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एमनियोटिक सैक है, मैंने आपको ट्विंस में बताया था। एमनियोटिक कैविटी हो गई, यार्क सैक हो गया, मैटरनल ब्लड वूल हो गया, कोरियोनिक मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, एलेंट्रियोल्स हो गए। इसके अलावा देखिए जो 3 लेयर होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, यही तीनों लेयर से, जैसे आप मान लीजिए कि एंडो है तो आंतरिक, मेसो है तो मध्य, और एक्टो है तो आपकी बाहर की। तो इसमें जो आप 3 लेयर हैं, जर्म लेयर हैं, इनसे क्या क्या बनता है मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, देखा है जो एंडोडर्म की लेयर है उससे डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैंक्रियाज और लंग्स बनेगा। जो मेसोडर्म की लेयर है उससे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। जबकि जो तीसरी है आपकी एक्टोडर्म, उससे आपका हेयर, नेजल, नेल्स, स्किन और नर्वस सिस्टम बनेगा। जैसे हमारी बॉडी जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। पहले तो हम एक कोश की थे, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो हम लोग जो एक कोशिका में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो जो 3 अलग अलग लेयर बनती हैं उनसे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स भी बनते हैं, जिनसे मुझे आपको बताना था कि अलग अलग लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको नाम लिया कि गेस्टेशन पीरियड का, गेस्टेशन का 9 महीने का, उस 9 महीने में जो आपके 3 तिमाहियां होती हैं जिसे ट्राइमेस्टर कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 एक ट्राइमेस्टर, 4, 5, 6 सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड 7, 8, 9 थर्ड ट्राइमेस्टर। तो उसमें मैं बताऊंगा कि बेबी का कौन कौन से अंगों का विकास होता है, डेवलपमेंट हो रहा। तो पहले मंथ में क्या बनेगा, दूसरे मंथ में क्या बनेगा, तीसरे मंथ में क्या बनेगा। तो देखिए ध्यान से, पहला इसमें लिखा है 4 वीक्स में क्या क्या डेवलपमेंट होने हैं। लिखा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन 4 to 8 वीक्स। सबसे पहले हार्ट, उसके बाद आर्स, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इसके बाद स्प्लीन, फिर आई स्टार्ट फ्रॉम, उसके बाद लेग्स बर्ड्स अपीयर, फिर 5वें वीक में आपका हैंड्स अपीयर एज पेडल्स, ब्लड बीइंग सर्कुलेट, फेशियल फीचर्स स्टार्ट डेवलप, फिर 6वें वीक में लंग्स स्टार्ट टू फॉर्म, फिंगर्स एंड टॉयज फॉर्म, 7वें वीक में हेयर फॉलिकल्स स्टार्ट टू फॉर्म, एल्बो हैंड टॉयज विजिबल, वीक 8 में आपका फेस बीइंग टू लुक ह्यूमन, एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट टू फॉर्म। ये आपका हो गया आपके 4 वीक से लेकर के 8 वीक, और लगभग ये कितने दिन का है आपका, 2 महीने का। इसके बाद जो आगे का है आपका सेकेंड वाला, देखिए अब आपका जब आएगा आपका 9 से लेके 15 वीक्स तक, तो उसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन का फॉर्मेशन होगा, टूथ और बर्ड्स अपीयर होंगे, आईलिड्स बनेंगी, फेटस इज वेरी एक्टिव, अब धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद ब्रेन एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड। इसके बाद आपका जब 16वां यानी 16 से 26 वाला वीक आएगा, उसमें ब्रेन डेवलप रैपिडली, एल्वियोलर फॉर्म ऑफ द लंग्स, इंटरनल पार्ट ऑफ द आई, ईयर्स, आईब्रो, आईलेस एंड नेल्स अपीयर, मसल्स डेवलप। और आप जानते हैं कि जो पूरा गेस्टेशन होता है उसमें लगभग 38 वीक्स का समय लगता है, यानी 38 वीक। उसमें बॉडी फैट इंक्रीज रैपिडली, बोन्स कंप्लीट देयर डेवलपमेंट, हेड एयर गेट्स ग्रेजर टू थिकर, ब्रेन एंड कंटिन्यूसली एक्टिव। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग वीक्स में या अलग अलग मंथ में या अलग अलग ट्राइमेस्टर में कौन कौन से आर्गन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपको कुछ और भी क्वेश्चंस रहते हैं कि सबसे पहले एम्ब्रियो या बेबी में क्या धड़कता है, तो आप हार्ट जानते रहिए, फिर आपका
पहले मंथ में फिर सेकंड वीक में आपके लिम्स जो यानी हाथ पैर का बनना, उसके बाद जो आईलिड्स होती हैं, आई लैसेस होती हैं, उनका अलग होना। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमें ये जांच कराना है कि बच्चे में मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये लगभग आप 5 महीने के बाद ये जांच करवा करके आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चे में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से मैं बताया। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले